जरा एक लम्हा ठहर कर सोचिए। आधी रात का सन्नाटा हो, आसमान पर सितारों की शांत रोशनी हो और तमाम जहान के सरदार हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आराम फरमा हो। इसी सुकून भरी रात में उन्हें नींद आ गई। नींद की गहराइयों में जाते ही एक अजीब सा ख्वाब शुरू हुआ। आपने देखा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। उनके हाथ में नर्म रेशम का एक रुमाल है जो अपनी चमक से आंखों को चौंका रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, ए जिब्रील, आपके हाथ में ये क्या अमानत है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप खुद इसे खोल कर देखें, तभी आपको मालूम होगा कि इसमें क्या राज छुपा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुमाल को एहतियात से हाथ में लिया, खोलकर देखा तो उस रेशमी कपड़े के अंदर एक मासूम सी छोटी बच्ची का चेहरा नजर आया। ऐसा चेहरा जिसमें नूर, शरारत और मासूमियत तीनों एक साथ झलक रहे थे। आपने फौरन पहचान लिया, ये तो मेरे प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी आयशा है। फिर आपने हैरत के साथ पूछा, ए जिब्रील, मुझे ये चेहरा बार बार क्यों दिखाया जा रहा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, ये वही खुशनसीब औरत हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी पत्नी होंगी। अल्लाह ताला ने इन्हें आपके लिए चुन लिया है। इनकी मोहब्बत और साथ आपकी बहुत सी उलझनों और गमों को हल्का कर देगा। ये सुनकर दिल पर राहत सी उतरी, लेकिन साथ ही एक गहरी सोच भी जाग उठी। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खुल गई। रात का माहौल वही था, लेकिन दिल के अंदर सवालों की हलचल शुरू हो चुकी थी। आप बेचैनी के साथ कमरे में टहलने लगे और सोचने लगे कि अबू बकर की बेटी तो अभी बहुत छोटी है, पूरे दिन खेलकूद में मग्न रहती है। उम्मे रुमान अक्सर उसे काबू में रखने की कोशिश करती रहती हैं। ये छोटी सी बच्ची कैसे मेरी बीवी बनेगी और कैसे मेरी तसल्ली और दिलासे का जरिया बनेगी? ये सवाल बार बार दिल में उठते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर सोचते रहते। लेकिन ये ख्वाब एक ही बार नहीं आया, कई रातों तक यही मंजर दोहराया जाता रहा। जब एक ही ख्वाब बार बार नजर आने लगे तो दिल से शक का पर्दा हटने लगा। आप समझ गए कि ये आम ख्वाब नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन के हुक्म की तरफ इशारा है। नबी के ख्वाब वही की किस्म से होते हैं, इसलिए आपने सिर झुकाकर अल्लाह ताला के फैसले को दिल की गहराई से कबूल कर लिया और यकीन कर लिया कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ने ही आपकी हमसफर बनने के लिए चुन लिया है। कुछ दिनों बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद के अकेलेपन को कम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। जैसे ही आप घर के आंगन में दाखिल हुए, देखा कि छोटी सी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी सहेलियों के साथ बैठी गुड़ियों और खिलौनों से खेल रही हैं। उनकी दुनिया बस उन खिलौनों तक सीमित थी, न किसी और फिक्र की परछाई, न किसी जिम्मेदारी का बोझ, बस मासूम खेल। ये मंजर देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक अजीब सी दिलचस्पी और रहस्य का एहसास पैदा हुआ, मानो अल्लाह ताला आपको दिखाना चाह रहे हों कि ये वही मासूम सी बच्ची है जिसे आपने रेशमी रुमाल में देखा था। आप नर्म कदमों से उनके करीब गए और मुस्कुराते हुए पूछा, ए आयशा, क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? बच्चों वाली सादगी के साथ उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है। आपने जैसे चुटकी लेते हुए फरमाया, घोड़ा तो है, लेकिन इसके तो पंख नजर आ रहे हैं। घोड़ों के तो पंख नहीं होते। उस छोटी सी बच्ची के अंदर की तेज अक्ल और ज़हन की चमक अचानक सामने आई। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन जवाब दिया, आपको किसने कहा कि घोड़ों के पंख नहीं होते? क्या आपने नहीं सुना कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पंख होते थे? उनके इस जवाब में बच्चों वाली मासूमियत भी थी और इनकी झलक भी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर इत्मीनान भरी हंसी हंसे, यहाँ तक कि हजरत आयशा बाद में बयान करती हैं कि उस दिन आप इतने प्यारे अंदाज में मुस्कुराए कि मैं आपके नूरानी दांतों के मसूड़े तक देख सकी। सुभान अल्लाह। आप पहले से ही जानते थे कि ये बच्ची असाधारण याददाश्त, तेज समझ और नर्म दिल रखती है, लेकिन उस दिन की बातचीत ने जैसे दिल पर एक नया निशान बना दिया। आप सोचने लगे, शायद इसी ज़हन और समझदारी के जरिए मेरी उम्मत को इल्म मिलेगा। यही बच्ची आगे चलकर मेरी बातों, मेरी सुन्नत और मेरे अंदाज़े ज़िंदगी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का बड़ा ज़रिया बनेगी। आने वाले वक्त ने दिखा भी दिया कि ये अंदाज़ा कितना सच्चा था। बाद में सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाले जिन चुनिंदा सहाबा का नाम आता है, उनमें हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शुमार हैं। उन्होंने अपनी पैदाइशी तेजी, मजबूत याददाश्त और तौफीक इलाही की बदौलत सैकड़ों अहादीस बयान की, जिनमें से बहुत सी बातें घर के अंदर की नबी की जिंदगी से जुड़ी हुई थीं, जो किसी और के लिए मालूम करना मुमकिन ही नहीं था। हजरत खौला बिनते हकीम, जो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करीबी सहेलियों में से थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालात को भी समझती थीं और आपके दिल के एहसासात को भी। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद जब आपने पहली बार सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह का पैगाम भेजना चाहा, तो वही खौला थीं जो अमानत बनकर ये पैगाम लेकर गईं और अल्लाह की मशीयत से वो निकाह मुकम्मल हुआ। कुछ वक्त गुजरा तो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौला के घर तशरीफ ले गए और उनसे अपने वो सारे ख्वाब बयान किए जिनमें रेशमी रुमाल, मासूम चेहरा और जिब्रील अलैहिस्सलाम की खुशखबरी शामिल थी। आपने उनसे फरमाया कि वो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर हजरत आयशा का रिश्ता मांगने का पैगाम पहुंचाएं। खौला बिनते हकीम ये बातें सुनकर बहुत खुश हुई, जैसे उन्हें भी दिल की गहराई से यकीन हो कि ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। वो फौरन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंची तो मालूम हुआ कि उस वक्त अबू बकर घर पर मौजूद नहीं हैं। उन्होंने इंतजार करने के बजाय सीधा उम्मे रुमान के पास जाकर नरमी से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक नेक पेशकश आई है। जब उन्होंने निकाह के पैगाम का जिक्र किया तो उम्मे रुमान के दिल में खुशी की ऐसी लहर दौड़ी कि वो खुद को संभाल न सकीं। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगीं कि काश अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्द लौट आए ताकि ये सुंदर खबर उनके कानों तक पहुँचे। अल्लाह के फैसले देखिए, कुछ ही देर में अबू बकर सिद्दीक घर लौट आए। खौला ने उन्हें देखते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोली, ए अबू बकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपकी बेटी आयशा के लिए रिश्ता लेकर भेजा है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? साफ साफ अर्ज कीजिए। ये बात सुनकर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खुशियों की बारिश हो गई, क्योंकि वो दिल से हमेशा यही तमन्ना रखते थे कि किसी तरह नबी करीम से उनका रिश्ता और करीब हो जाए, लेकिन हया और अदब की वजह से कभी खुद से कुछ कह न सके थे। अब जो खुद नबी का पैगाम आया तो उन्होंने सजदाए शुक्र में सिर झुका दिया और समझ गए कि ये अल्लाह ताला का इकराम है। मगर सजदे से सर उठाकर एक शरई मसला उनके ज़हन में आया। उन्होंने अदब से कहा, ए खौला, रसूलुल्लाह तो मेरे भाई हैं और इस हैसियत से आयशा तो उनकी भतीजी हुई, भतीजी से निकाह कैसे हो सकता है? ये सुनकर खौला दौड़ती हुई दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और पूरा मामला अर्ज कर दिया। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अबू बकर मेरा खून का भाई नहीं बल्कि दीनी भाई है और दीनी भाई होने की वजह से निकाह में कोई रुकावट नहीं आती। ये सुनकर खौला बहुत हल्का महसूस करने लगीं और वापस जाकर उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को नबी का ये फैसला बता दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अब तसल्ली और शुक्र की कैफियत थी
اور یہ یقین بھی کہ ان کی بیٹی کا نکاح رسولullah کے ساتھ ہونا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پڑوسی کے گھر سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں اور کھلونوں میں مشغول تھیں۔ ان کی رجائی ماں بیلا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہاں پہنچیں، انہیں پیار سے ساتھ لے کر گھر لائی، ان کے ہاتھ پاؤں صاف کرائے، بال سنوارے، کپڑے ٹھیک کیے اور سادگی کے باوجود انہیں جتنا ہو سکا اتنا سجا دھجا دیا تاکہ منگنی کی چھوٹی سی رسمیں پیش کیا جا سکے۔ نکاح کی یہ تقریب بہت سادہ اور سیمت تھی، جس میں چند اہل خانہ اور کچھ صحابہ ہی موجود تھے۔ نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی فضول خرچی، بس برکت، محبت اور توقع اللہ۔ جب نکاح کی رسم شروع ہوئی تو خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھا، نکاح کی شرطیں بیان کیں اور 500 درہم مہر طے کیا۔ اس طرح منگنی اور نکاح دونوں کا کام مکمل ہو گیا۔ لیکن چونکہ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کم سن تھیں، اس لیے وہ اپنے والدین کے گھر ہی رہتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر دعوت دین میں مشغول رہے اور عائشہ اپنے گھر میں سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی کودتی رہیں۔ ان کی کم عمر کی وجہ سے ان میں بچوں جیسی شرارتیں بھی بہت تھیں۔ ان میں رومان انہیں اکثر نرمی سے سمجھاتی، کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتی، لیکن وہ فوراً روٹھ جاتیں، دروازے کے پلے پکڑ کر رونے لگتیں اور کبھی اپنے ابو سے جا کر شکایت کر دیتیں۔ ایک بار ایسا ہی ہوا، رومان نے کسی بات پر انہیں کڑی ڈانٹ لگا دی تو وہ اداس ہو کر دروازے سے لگ کر رونے لگیں۔ اسی وقت رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ آپ نے پیار بھری نظر سے عائشہ کو دیکھا اور پھر رومان سے فرمایا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ عائشہ سے سختی نہ کیجیے، لیکن آپ میری بات بھول گئیں۔ رومان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کبھی میری بات نہیں سنتی اور جب میں کچھ کہتی ہوں تو اپنے ابو سے میری شکایت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، چاہے جیسے بھی ہوں، میری خاطر آپ انہیں کچھ نہ کہیں، انہیں ان کی معصومیت کے ساتھ رہنے دیجیے۔ اس جملے میں بھی ایک باپ جیسا پیار تھا اور ایک نبی جیسا رحم، جس نے آگے چل کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ ادھر مکہ میں حالت دن بدن نازک ہوتے جا رہے تھے۔ نبوت کے قریب 12 سال گزر چکے تھے۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم اور تکلیفوں کی انتہا کر دی تھی۔ بہت سے صحابہ پہلے ہی چپکے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ اسی بیچ مدینہ کے کچھ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے رات کی خاموشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ مدینہ آئیں گے تو وہ جان اور مال سے آپ کی حفاظت کریں گے اور اسلام کی مدد کریں گے۔ جب یہ مضبوط عہد ہو گیا تو نبی کریم نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ جوڑے جوڑے مدینہ کی طرف نکل جائیں، مگر پوری احتیاط کے ساتھ تاکہ قریش کو خبر نہ ہو، حالانکہ انہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہو ہی جاتا تھا۔ زیادہ تر صحابہ ہجرت کر گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالی کی صاف اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت آپ اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ عام طور پر آپ اس وقت نہیں آتے تھے، اس لیے آج آپ کے قدموں کی آہٹ نے ہی دلوں میں سوال جگا دیے۔ گھر میں صرف ابو بکر اور ان کی 2 بیٹیاں عائشہ اور اسما بیٹھی ہوئی تھیں۔ ابو بکر گھبرا کر بولے، یا رسول اللہ، لگتا ہے آج کوئی خاص بات ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر، مجھے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو بکر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے کانپتی آواز میں سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ملے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم میرے سفر کے ساتھی ہوگے۔ یہ جملہ سن کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے مدینہ کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اسی دن سے میں نے 2 اونٹ خرید کر صرف اسی سفر کے لیے تیار رکھے ہوئے ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंतजाम देखकर मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी दौरान आप पर यह भी खुलासा हुआ कि मक्का के काफिर सरदार अबू जहल समेत रात के अंधेरे में मिलकर आपको शहीद करने की साजिश कर रहे हैं। आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, उनके हवाले लोगों की अमानतें की और फरमाया कि वो उसी रात आपके बिस्तर पर लेट जाएं, ताकि कुरैश ये समझें कि आप घर पर मौजूद हैं। जब रात गहरी हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों में आंसू लिए अल्लाह के दरबार में दुआ की, हिफाजत और कामयाबी की इल्तिजा की और फिर चुपके से अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे। दोनों ने सफर का इरादा पक्का किया, ऊँटों पर सवार हुए। रवाना होने से पहले आपने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नर्म आवाज में पुकारा और फरमाया, ए आयशा, हमारे लिए दुआ करना, हम अल्लाह के हुक्म से हिजरत के लिए निकल रहे हैं। एक छोटी बच्ची की मासूम दुआ और एक नबी का भरोसा दोनों मिलकर उस सफर का ज़खीरा बन गए। लंबा रास्ता, कई खतरों और मुश्किलों से गुजरते हुए आखिरकार आप दोनों मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और वो शहर नबी की आमद से रोशन हो उठा। शिकायत कर देती। एक बार ऐसा ही हुआ। उम्मे रुमान ने किसी बात पर उन्हें कड़ी डांट लगा दी तो वो उदास होकर दरवाजे से लगकर रोने लगीं। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। आपने प्यार भरी नजर से आयशा को देखा और फिर उम्मे रुमान से फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आयशा से सख्ती न कीजिए, लेकिन आप मेरी बात भूल गईं। उम्मे रुमान ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये कभी मेरी बात नहीं सुनती और जब मैं कुछ कहती हूँ तो अपने अब्बू से मेरी शिकायत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, चाहे जैसे भी हो, मेरी खातिर आप इन्हें कुछ न कहें, इन्हें उनकी मासूमियत के साथ रहने दीजिए। इस जुमले में भी एक बाप जैसा प्यार था और एक नबी जैसा रहम, जिसने आगे चलकर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत पर गहरा असर छोड़ा। इधर मक्का में हालत दिन बदिन नाजुक होते जा रहे थे। नबूवत के करीब 12 साल गुजर चुके थे। कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म और तकलीफों की इंतहा कर दी थी। बहुत से सहाबा पहले ही चुपके चुपके मदीना की तरफ हिजरत कर चुके थे। इसी बीच मदीना के कुछ लोग ईमान लाए और उन्होंने रात की खामोशी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, ये वादा किया कि अगर आप मदीना आएंगे तो वो जान और माल से आपकी हिफाजत करेंगे और इस्लाम की मदद करेंगे। जब ये मजबूत अहद हो गया तो नबी करीम ने सहाबा को इजाजत दी कि वो जोड़े जोड़े मदीना की तरफ निकल जाएं, मगर पूरी एहतियात के साथ, ताकि कुरैश को खबर न हो। हालांकि उन्हें फिर भी कुछ न कुछ मालूम हो ही जाता था। ज्यादातर सहाबा हिजरत कर गए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह ताला की साफ इजाजत का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोपहर के वक्त आप अचानक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए। आम तौर पर आप उस वक्त नहीं आते थे, इसलिए आज आपके कदमों की आहट ने ही दिलों में सवाल जगा दिए। घर में सिर्फ अबू बकर और उनकी दो बेटियां आयशा और अस्मा बैठी हुई थीं। अबू बकर घबराकर बोले, या रसूलल्लाह, लगता है आज कोई खास बात है। आपने फरमाया, अबू बकर, मुझे मक्का से मदीना हिजरत की इजाजत मिल गई है। ये सुनते ही अबू बकर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने कांपती आवाज में सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या मुझे आपके साथ चलने की इजाजत मिलेगी? आपने फरमाया, हाँ, तुम मेरे सफर के साथी होगे। ये जुमला सुनकर उनकी खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जिस दिन से आपने मदीना का इरादा जाहिर किया था, उसी दिन से मैंने 2 ऊँट खरीदकर सिर्फ इसी सफर के लिए तैयार रखे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंतजाम देखकर मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी दौरान आप पर यह भी खुलासा हुआ कि मक्का के काफिर सरदार अबू जहल समेत रात के अंधेरे में मिलकर आपको शहीद करने की साजिश कर रहे हैं।
आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, उनके हवाले लोगों की अमानतें की और फरमाया कि वो उसी रात आपके बिस्तर पर लेट जाएं, ताकि कुरैश ये समझें कि आप घर पर मौजूद हैं। जब रात गहरी हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों में आंसू लिए अल्लाह के दरबार में दुआ की, हिफाजत और कामयाबी की इल्तिजा की और फिर चुपके से अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे। दोनों ने सफर का इरादा पक्का किया, ऊँटों पर सवार हुए। रवाना होने से पहले आपने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नर्म आवाज में पुकारा और फरमाया, ए आयशा, हमारे लिए दुआ करना, हम अल्लाह के हुक्म से हिजरत के लिए निकल रहे हैं। एक छोटी बच्ची की मासूम दुआ और एक नबी का भरोसा दोनों मिलकर उस सफर का ज़खीरा बन गए। लंबा रास्ता, कई खतरों और मुश्किलों से गुजरते हुए आखिरकार आप दोनों मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और वो शहर नबी की आमद से रोशन हो उठा। कि मोहब्बत से पैदा हो और जो अपनी बीवी, अपने शौहर और अपने घर वालों के साथ रहम, नरमी और खुश अखलाकी से पेश आए, उसे दुनियावी तंगी के बावजूद भी दिली आराम नसीब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि सादा ज़िंदगी, हलाल रोज़ी, इखलास वाली मोहब्बत और इल्म के साथ गुजरने वाला हर दिन हकीकी नेमत है। अल्लाह ताला हम सबके घरों को भी इसी तरह सुकून, रहमत और बरकत से भर दे, हमारे रिश्तों में मोहब्बत और माफ़ी को कायम रखे और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अज़वाजे मुतहरात के नक्शे एकदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।